हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ विल, अब देखने जा रहे हैं यूज ऑफ वुड। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए देखिए इसमें होता है कि विल का पास्ट फॉर्म, विल का पास्ट फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चे, जो है कि आपका क्या होता है तो वुड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? वुड होता है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चे? तो इसका नरेशन में। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है? नरेशन में, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय विल के पास्ट टेंस के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चे? तो वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर कितना हुआ प्यारे बच्चे? फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे देखिए कह दिया जाए कि दे सेड, उन्होंने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, सी विल नॉट टीच ऑन मंडे। ठीक है, वे मंडे को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से समझो। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में आप ले जाएंगे तो प्यारे बच्चे देखिए, चूंकि अभी नरेशन पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन धैर्य रखिए, टाइम के अनुसार सारी चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए दे का दे उतर जाएगा। ठीक है, सेड का प्यारे बच्चे सेड भी उतर जाएगा। इन्वर्टेड का हटाएंगे तो क्या लगा देंगे प्यारे बच्चे? दैट लगा देंगे। ठीक है, अब सी को उतार देंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए, अब विल आपका किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चे? तो अब यहाँ पर विल आपका बदल जाएगा किस में? वुड में। ठीक है, तो अब यहाँ विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ठीक है, अब नॉट टीच ऑन मंडे, ये सारी चीजें उतर जाएगी, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो हुआ विल का वुड का पहला रूल। ठीक है, चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चे, दूसरा रूल देखो इसका, रूल सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। रूल सेकेंड क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, रूल सेकेंड इसका होता है, रूल सेकेंड होता है, हाँ, जो वुड होता है बाबू, जो वुड होता है, ठीक है, प्रेजेंट पोलाइटली रिक्वेस्ट, प्रेजेंट पोलाइटली रिक्वेस्ट। ठीक है, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के भाव को व्यक्त करने के लिए, मतलब कि विल का वुड का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के भाव को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे कि क्या, देखिए इसका मतलब होगा कि वुड का प्रयोग वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि क्या आप मुझे अपनी कलम उधार देंगे। तो लो भाई कर लो बात, आप जब किसी से कलम मांगोगे उधार तो सीधी सी बात है कि रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसका हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो वर्तमान काल में विनम्र निवेदन का भाव बोध करा रहा है बाबू, तब इस वाक्य के लिए सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो बाबू वुड का किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये उधार देना आपका क्या है प्यारे बच्चे? तो उधार देना है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन उधार देगा? तो आप। ठीक है बाबू, सब्जेक्ट हो गया। क्या उधार देंगे? तो अपनी कलम, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसको देंगे प्यारे बच्चे? तो मुझे। तो ये आपका क्या हो गया? ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, किसको का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए कर्ता यू है, तो कर्ता कुछ भी हो, इसके अनुसार अब क्या की मीनिंग क्या लग जाएगी? वुड। पिछली वीडियो में हमने बताया था ना कि कभी भी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा तो क्या के अंग्रेजी उस टेंस या फिर उस वाक्य की सहायक क्रिया से कर्ता के अनुसार लिखेंगे, तो सहायक क्रिया वुड क्या की मीनिंग लगा देंगे। अब कर्ता आपकी मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? यू हो जाएगी। ठीक, उधार देना का होता है लेंड। क्या होता है प्यारे बच्चे? लेंड। अब दो ऑब्जेक्ट है, मुझे और अपनी कलम, तो ये
सजीव या निर्जीव है, तो जब किसी एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए हो, सजीव और निर्जीव, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे सजीव को लिखते हैं। तो सजीव मुझे की मीनिंग क्या हो जाएगी, मी, और निर्जीव उसके बाद लिखोगे तो अपनी कलम की मीनिंग क्या हो जाएगी, योर पेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा योर पेन। बस अब ये बन गया। ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, देख लिया जाए। चलो एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या आप उसे होटल का, क्या आप उसे ताजमहल का, ताज का रास्ता बताएंगे, ताज का रास्ता बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ पे बताना प्यारे बच्चे क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो कौन बताएगा, तो आप। ठीक, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बताएंगे, तो ताज का रास्ता, यानी ताजमहल का रास्ता, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, किसको बताएंगे, तो उसे, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है बाबू, अब समझिएगा। तो क्या की मीनिंग यहाँ पे क्या लगा लेंगे प्यारे बच्चे, तो हम लगा लेंगे वुड। ठीक है, और कर्ता आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। बताना की मीनिंग क्या लग जाएगी, टेल। ठीक, दो ऑब्जेक्ट है, एक सजीव है दूसरा निर्जीव है, तो पहले सजीव को लिखते हैं बाद में निर्जीव को। लेकिन यदि आप निर्जीव को पहले लिख लेंगे तो सजीव को बाद में लिखेंगे तो टू या फॉर प्रीपोजिशन में से कोई एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो अब देखिए, ताज का रास्ता है, तो पहले रास्ता देखिए पोसेसिव केस है। ठीक है, तो रास्ता की मीनिंग पहले द वे लिखेंगे। ठीक है, अब भाई का की अंग्रेजी या तो टू लगा लो या तो आप लगा लो, तो आप ही लगा लो। ठीक है, और ताज की अंग्रेजी हो जाएगी द ताज, द वे ऑफ ताज। ठीक है, अब क्या बचा, उसे, तो अब यहाँ टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा टू हिम। ठीक है, कुछ नहीं बचा यहाँ क्वेश्चन में। समझ आई बातचीत, चलो नोट कर लो। तो फिर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर बच्चे हो, बहुत समझदार बच्चे हो, बहुत तुम लोग तेज भी हो। ठीक है प्यारे बच्चे, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं आप लोग कमेंट का इंतजार करता रहता हूँ, पढ़ता हूँ आपका एक कमेंट। प्यारे बच्चों, मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है, मेरे लिए इंस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, मोटिवेशनल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, अगला रूल है, रूल नंबर 3 है कि वुड का प्रयोग हैपनिंग इन द पास्ट, हैपनिंग इन द पास्ट, इन द पास्ट। ठीक है, हैपनिंग इन द पास्ट यानी भूतकाल में, भूतकाल में घटित होने वाली घटना। ठीक है प्यारे बच्चे, कि भाव को व्यक्त करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो वुड का प्रयोग किया जाता है। समझ आई बातचीत, समझ आई बातचीत। चलो प्यारे बच्चे नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नोट कर लिए, देखो जैसे कह दिया जाए, देखिए कह रहा है कि भूतकाल में घटित होने वाली किसी घटना को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कह दिया जाए कभी कभी, कभी कभी मेरे पिताजी मुझसे क्रोधित हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी भूतकाल की कोई घटना हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हो जाना क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब। तो क्रोधित होना मान लो मेन वर्ब। ठीक है, तो कौन क्रोधित हो जाते थे, मेरे पिताजी, ये सब्जेक्ट हुआ। किससे हो जाते थे, मुझसे। ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो क्या है आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो कभी कभी की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो समटाइम्स। क्या हो जाएगी, समटाइम्स। ठीक है, देखिए अब मेरे पिताजी करता है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी माई फादर। ठीक, अब क्रोधित होना का होता है गेट एंग्री, पास्ट इंडेफिनिट में है, अरे सॉरी प्यारे बच्चे, सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे, वुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड।
अब क्रोधित होना का गेट एंग्री, ठीक है, तो गेट एंग्री लिख लेंगे। अब क्या बचा, मुझसे, तो से की अंग्रेजी हो जाएगी विद, मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, मी, तो विद मी का मतलब मुझे से। समझ आई बातचीत, समझ आई बातचीत, नोट कर लो। हो गया, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, चलो। देखो प्यारे बच्चे, जिससे अगला एग्जाम्पल है, रविवार को सोहन अपने गांव भाग जाता था, अपने गांव भाग जाता था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो प्यारे बच्चे, ये भी भूतकाल की घटित होने वाली घटना है, ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। तो इस वाक्य के लिए भी सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो वुड का। तो देखिए भाग जाना प्यारे बच्चे क्या हुआ, मेन वर्ब, तो कौन भाग जाता था, सोहन, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, अपने गांव ये अदर वर्ड में आएगा, ठीक है, क्योंकि गांव उद्देश्य का भाव करा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो तो रविवार को की अंग्रेजी हो जाएगी ऑन मंडे, ऑन संडे, सॉरी रविवार है ना, तो ऑन संडे, रविवार को, ठीक है। कर्ता सोहन की मीनिंग क्या लगा लोगे, सोहन, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, वुड का, तो वुड हो गया। भाग जाना का होता है रन अवे, क्या होता है, रन अवे, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो रन अवे लिखकर छोड़ देंगे। अब कहाँ भाग जाता था, अपने गांव, तो हो जाएगा हिज विलेज, रन अवे हिज विलेज, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, यहां लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत बाबू, समझ आई, चलो हो गया। अरे प्यारे बच्चे यहाँ पे टू छूट गया, इसको नोट कर लेना, टू हिज विलेज होगा ना, उद्देश्य के, देखिए ये विलेज उद्देश्य का भाव करा रहा है, इसलिए इसके पहले प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये तो रहा आपका यूज ऑफ वुड के जो है कि तीनों रूल कंप्लीट हो गए। अब एक तरह से टॉपिक समाप्त हो जाती है। अब अगली टॉपिक हम लोग की जो है वो है हमारा एडवर्ब। तो अब हम लोग मिलते हैं एडवर्ब टॉपिक में प्यारे बच्चे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।